A very good morning to all of you. Today I'll teach the nature of guidance. पूर्व की कक्षाओं में हमने सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ, जनरल मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करी थी. आज मैं आपको गाइडेंस की प्रकृति के बारे में बताना चाहूंगा. अभी तक आप समझ ही गए होंगे. By now you have understood that guidance is an helping service. Yes, एक सहायक सेवा है जो सपोर्ट करती है, मार्गदर्शित करती है. It is an helping service. It develops self-orientation. स्व उन्मुखीकरण करने का कार्य करती है. It helps in problem solving. यह समस्या समाधान में मदद करती है. And it is a multifaceted activity. ये एक बहुमुखी गतिविधि होती है जिसका अपना सेट प्रोसीजर होता है. उस प्रोसीजर के द्वारा हम लोग गाइडेंस करते हैं. निश्चित रूप से एक सहायता करने की एक सहायक सेवा है जो व्यक्तियों को मदद करती है. वो स्व उन्मुखी का क्या तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के अंदर स्वयं वो इंसाइट, ऐसी सूझ उत्पन्न करे कि जिससे वह आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके. तो समस्या समाधान की सूझ को विकसित करने का कार्य भी गाइडेंस करता है. और इसके अलावा ये बहुमुखी गतिविधि है. बहुमुखी गतिविधि और किस प्रकार से है इसके बारे में एक के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे. ये द्विगुणित प्रक्रिया है. दो प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. पहला प्रोसेस जिसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करना जिससे वह अपनी एबिलिटीज को समझ सके, पहचान सके, उपयोग कर सके. सो ऐसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन एबिलिटीज. कौन सी योग्यता है? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जो ये टू फोल्ड प्रोसेस है. इसके अंदर दो प्रकार के प्रोसेस हैं. पहला प्रोसेस ये क्लैरिफाई करता है कि वह अपनी खुद की योग्यताओं को समझ सके और उनका उपयोग कर सके. इसके अंदर पहली जो योग्यता जिसके हम अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं. एप्टीट्यूड का मतलब विशिष्ट प्रकार की योग्यता. फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है, आप मैथ्स में अच्छे हैं, जो न्यूमरल्स वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको जल्द आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है. आपने अभी कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे आप आने वाले समय में, या करना शुरू कर दी होगी, तो आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के एप्टीट्यूड्स डेवलप करने की बात की जाती है. क्षमताएं, मेंटल एबिलिटीज, रीजनिंग, क्लरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेटियल एबिलिटी. जो डिफरेंट एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज को व्यक्ति पहचान ले कि मेरे अंदर क्या ऐसी क्षमता है जो मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं. उस विशेष क्षमता को पहचानने का काम और उसको उपयोग कर सके ताकि तो हमारा जो ये मार्गदर्शन की जो निर्देशन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पहला प्रोसेस अपनी क्षमताओं को, अभिक्षमताओं को, विशिष्ट प्रकार की क्षमताओं को पहचान सके जिससे वो उनका फ्यूचर में उपयोग कर पाए. फिर अपनी रुचियों के बारे में जान सके कि उसको किस काम करने में, क्या कार्य करने में, क्या करने में उसको अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, उसको हैप्पीनेस फील होती है. इसका मतलब वो कार्य उसकी रुचि का है. इसी प्रकार से मोटिव्स कि वह अभिप्रेरित करे स्वयं को. हर व्यक्ति के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है
कुछ ना कुछ करने के लिए। मोटिवेशन क्या होता है बच्चों? मोटिवेशन का चैप्टर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। इट एक्सप्लेन्स वाई ऑफ द बिहेवियर, हम व्यवहार क्यों करते हैं। whenever there is a need, it initiated by a drive and goal is achieved। मोटिवेशनल साइकिल की बात कर रहा हूं। तो वो अब मोटिव को पहचान पाए कि उसका जीवन वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर इसको पहचान लेता है और उसके आधार पर बिहेवियर के पैटर्न्स को विकसित कर सके, व्यवहार के प्रतिमान निर्धारित कर सके कि मुझे इस प्रकार का व्यवहार करना है, वो स्किल्स को प्राप्त कर सके, उन कौशलों को प्राप्त कर ले जिससे उसे जीवन में फ्यूचर में सफलता मिलने वाली है, और सारी अपनी उपलब्धियों को भी पहचान सके कि उसने ये किया था तो ये उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन देने वाला था। और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को भली प्रकार से पहचान पाए कि वो किस समाज में रह रहा है, किस संस्कृति के उसके क्या नॉर्म्स बने हुए हैं, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि हम आर्थिक पृष्ठभूमि को भूल दें या सामाजिक और आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भूल जाएं। वो पहचान ले कि वो किस समाज से बिलोंग करता है, किस संस्कृति का है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, वो इन कंडीशंस का कैसे उच्चतम सीमा तक उपयोग कर सकता है। अगर ये अपनी क्षमताओं को वो पहचान लेगा तो निश्चित रूप से वह सफलता प्राप्त कर लेगा। और इन सारी एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट, मोटिव्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, स्किल्स, अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये जो सारी उसकी बातें हैं, अगर वो उनको रिकॉग्नाइज कर ले, उनको पहचान ले, अपनी योग्यताओं को पहचान ले, तो डेफिनेटली अगर गाइडेंस का यही कार्य होता है कि वो इसको पहचान कराने में, उसको समझने में मदद करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सेकंड प्रोसेस है, विद्यार्थियों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि वास्तविक प्रकृति, किसकी वास्तविक प्रकृति को भी समझ सके कि क्या क्या उसके लिए शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर उसको आने वाले हैं, वो कौन कौन से अवसर होंगे उसके लिए, पहले से पहचान कर ले। और फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एबिलिटीज एंड अटेनमेंट्स, योग्यताओं और उपलब्धियों हेतु विभिन्न आवश्यकताएं क्या है, कि जैसे पर्टिकुलरली उसको इस वोकेशन में जाना है, सपोज उसको एक क्लर्क बनना है, तो बहुत क्लेरिफाइड बात है कि क्या क्या अभी क्षमताएं होती है, रुचि होती है, अभिप्रेरण क्या होता है, उसका व्यवहार प्रतिमान कैसा होता है, उसके अंदर कौन से कौशल होते हैं, उसके अंदर क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों की उसको पहचान है, और जब भी टीचिंग का टेस्ट हो और उसके अंदर वो इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो, उसके अंदर वो अपीयर हो जाए और उसके बाद वो नंबर लाकर सफल हो पाए, ये सारी प्रोसेस को समझ लेना, उनका उपयोग कर लेना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर के लिए क्या क्या अभी क्षमताएं चाहिए, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर बनना चाहता है उसके अंदर वो स्पेसिफिक स्किल हो। सपोज वो साइकोलॉजी का टीचर बनना चाहता है तो उसके अंदर साइकोलॉजी की जितने पेपर्स चलते हैं, उन पेपर्स के बारे में, साइकोलॉजी की जितनी थ्योरीज हैं, जितने सिद्धांत, उन सारी सिद्धांतों को समझ ले, उनको वेल अप्लाई कर पाए। फिर उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि उसकी रुचियां हैं, फिर मोटिवेटेड रहना चाहिए। फिर टीचर की एक स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अचीवमेंट्स, उसने नेट स्लेट का एग्ज़ाम या प्री बीएड का एग्ज़ाम क्लैरिफाई किया हो। ओके, इस प्रकार की अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स को वह समझ लेगा और अपनी योग्यताओं के आधार पर उन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको दोनों को टाई अप कर देगा, तो निश्चित रूप से गाइडेंस की आवश्यकता, गाइडेंस का कार्य ये है कि इन सारी क्षमताओं की पहचान कराना और उसके बाद उनका समय आने पर उसका उपयोग कर पाना। अगर व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ उत्पन्न कर ली जाए, उसे ही गाइडेंस कहते हैं। तो ये गाइडेंस का नेचर है कि गाइडेंस अपनी स्वयं की एबिलिटीज को पहचानने में मदद करता है और साथ में इट ऑल्सो सपोर्ट्स द रियल नेचर, एजुकेशनल वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज को समझ ले और उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे और अचीवमेंट्स और अटेनमेंट्स को प्राप्त करे। सो गाइडेंस,
by its very nature a self-oriented, a problem-solving and multifaceted activity, it presupposes twofold understanding. The first is understanding of one's own abilities, aptitudes, interests, motives, behavior patterns, skills, and achievements up to date, and social, cultural, and economic background also. Secondly, it is under the understanding of the real nature of one's environment and of educational and vocational opportunities offered by the environment, along with the differential requirements of abilities and attainments. So guidance may be described as a process of relating these two types of understanding so that they become imbued with a new meaning in the life of the individual. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, गाइडेंस का यही नेचर होती है, यही प्रकृति होती है। थैंक यू बच्चों।